सो हेलो गाइस, हाय, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, 2-3 दिन से वीडियो प्रॉपर नहीं आ पा रहे हैं बीच बीच में। हालांकि मैं शॉर्ट्स वगैरह अपलोड कर रही हूँ और छोटा वीडियो भी मैंने डाला है आज। तो उसका रीज़न ये है कि आप शान को तो आप जानते हो, है ना, मेरा बेटा, उसका पाँव में एक माइनर फ्रैक्चर हो गया। उसकी वजह से आजकल सारी सेवा वहाँ लगी हुई है, तो दैट्स वाई रेगुलर वीडियो थोड़ा सा लेट हो गया। सो चलिए, आप सब ब्लेस करिएगा जल्दी से वो स्वस्थ हो जाए। वैसे कुछ ज़्यादा ऐसी बात नहीं है, माइनर सा ही कुछ है, बट प्लास्टर तो आपको भी पता है कि लगता ही है एक बार के लिए 7-8-10 दिन का। तो बाकी आगे जो भी अपडेट होगी वो मैं आपको दूंगी, ठीक है। तो ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि वीडियो इस वजह से लेट हुआ। तो अभी जो आपसे मैं बात करने जा रही हूँ वो ये करने जा रही हूँ, देखिए 2024 अपने एंडिंग की तरफ आ रहा है ना, धीरे धीरे। और इसी तरह से बहुत सारे लोगों का कर्मा साइकिल भी एंडिंग की तरफ आ चुका है, पूरी तरह से प्रॉपर एंडिंग की तरफ आ चुका है। और यहाँ पर मैं क्लियरली कह सकती हूँ कि आप लोगों का डिवाइन टाइमिंग आ चुका है। डिवाइन टाइमिंग एनर्जी को क्लेम कर लीजिएगा प्लीज़, इस डिवाइन टाइमिंग को अपनी लाइफ में क्लेम कर लीजिए, सो दैट आप उन सारी ब्लेसिंग्स को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सको। इतनी लंबी परीक्षाओं के बाद अब जाकर जो आपको मिलने वाला है वो आप क्लेम कर सको, ठीक है ना। तो आपका डिवाइन टाइमिंग आ चुका है और ये साल के एंड होते होते बहुत सारे लोगों के कार्मिक चक्र बिल्कुल मुक्त हो जाने वाले, ख़त्म हो जाने वाले हैं। यहाँ पर आपके जो शत्रु हैं ना, जो आपके लाइफ टाइम जो आपके कार्मिक्स रहे हैं, शत्रु रहे हैं, कहीं ना पीछे हट रहे हैं, ठीक है, नरम पड़ रहे हैं। नरम इन द सेंस ईगो तो वही है ना, ईगो तो वही दिखाएंगे क्योंकि पता है कि अगर झुके तो झुकना अफोर्ड नहीं कर सकते, एक्सेप्ट करना अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन उनके एटीट्यूड में आप एक चीज़ पाओगे कि कहीं ना कहीं वो अपने आप उनका एक एटीट्यूड चेंज हो रहा है और वो ना कहीं जब सामना नहीं कर पा रहे हैं तो फिर पीछे हट के सॉफ्ट पड़ रहे हैं, नरम पड़ रहे हैं। मतलब नरम अच्छे वे में नहीं, बट एक हारने जैसा, और पीछे हट रहे हैं, ठीक है। क्योंकि आपको हर तरह से जिन लोगों ने भी ट्रैप करने की कोशिश की थी, ठीक है, आपकी एनर्जी को बुरी तरह से ट्रैप करने की कोशिश की गई थी, अब ये लोग अपने आप को ही ट्रैप्ड फील कर रहे हैं। जिन भी लोगों ने आपको ट्रैप करने की, आपकी एनर्जी को अपने ट्रैप में करने की कोशिश की थी, वो लोग जो है अब अपने आप को पछता रहे हैं और बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहे हैं कि उन्होंने क्यों ये चीज़ किया, अपनी लाइफ में चीज़ें क्यों ख़राब की। लेकिन वही बात है जो मैंने आपको पहले बोली कि ईगो जो होती है वो इतनी बड़ी होती है इन लोगों की कि वो मानने नहीं देती है कि हाँ, हमसे कुछ गलतियाँ हुई हैं और हम उनको ठीक करना चाहते हैं या सुधारना चाहते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह के लोग जो आपकी लाइफ में बहुत कार्मिक प्ले किया, अभी उनके कार्मिक्स का टाइम आ गया है, ठीक है। और अपने आप को पूरी तरह से ट्रैप फील कर रहे हैं, पूरी तरह से जकड़ा हुआ फील कर रहे हैं, कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, ठीक है आपको। क्योंकि देखिए, कर्म का फल जब रिटर्न होके आता है ना तो फिर इसी टाइप से आता है, यानी कि इन लोगों का कार्मिक रिटर्न होके आ रहा है इनकी तरफ। अभी अच्छा नहीं लगेगा इनको, ठीक है ना। तो जब हम किसी को दे रहे होते हैं वो चीज़, वो चोट, तो बहुत इजीली दे पाते हैं, लेकिन जब खुद पर आता है तो ऑब्वियस सी बात है कि अच्छा नहीं लगता, बहुत बुरा लगता है और बहुत विक्टिम खेलता है इंसान, विक्टिम करता है। तो ये लोग भी ऐसा ही करेंगे, अपने आप को विक्टिम दिखाएंगे। ये आपके सामने झुककर आपको मनाने की कोशिश कर सकते हैं, आपको फुसलाने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि ये आपका फ्यूचर देख पाते हैं, है ना। आप अपना फ्यूचर, फिर भी आप थोड़ा डाउट में चल जाते होंगे कि ऐसा वैसा कैसे पॉसिबल है, कैसे होगा, होगा कि नहीं होगा। लेकिन एक बात बताऊँ आपको, ये लोग आपको लेके पूरी तरह श्योर हैं कि आपका जो उज्जवल फ्यूचर जो है ना, उज्जवल भविष्य जो है, उसमें अपनी हिस्सेदारी बनाना चाहते हैं। इसीलिए आपको फुसलाने की, शुगर कोटेड बातें करके आपको अपनी बातों में लगाने की कोशिश की जा रही है या करी जाएगी। आपको अपने विवेक से काम लेना है क्योंकि आपका टाइम आ गया है आगे बढ़ने का, मूव ऑन करने का। आपको डिवाइन ने हरी झंडी दे दी है कि आप आगे बढ़ो, आप मूव ऑन कर जाओ इस एनर्जी से। इतना मौका ही मत दो कि ये एनर्जी आके आपसे फिर से
कनेक्ट होने का प्रयास करें, क्योंकि अभी भी स्वार्थपूर्ण तरीके से ही आकर आपसे कनेक्ट होगी। इसमें आपकी कतई भी भलाई नहीं है, भला एक्चुअली उनका है। ठीक है, तो आप अपनी जर्नी में आगे प्रोसीड करिए। आपके लिए डिवाइन ने हरी झंडी दे दी है, आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ोगे। जितना जल्दी आप लेट गो कर दोगे और इन बातों को नहीं सुनोगे तो आपके लिए ही अच्छा है। और अगर सुनते भी हैं, ऐसा कुछ है कि देयर इज़ नो एस्केप, तो मानने की कोई ज़रूरत नहीं है। अंदर से इंटरनली आपका राज चलता है, आपकी एनर्जी पर आपका राज चलता है, और किसी का चलना भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो आपको अपनी ऊर्जा देनी है या नहीं देनी है, ये होल सोल आप ही डिसाइड कर सकते हो। और यहाँ पर आपको क्लियर कट यूनिवर्स आगे बढ़ जाने का, मूव ऑन करने का संदेश दे रहे हैं। और अगर आपने ये चूज़ किया पाथ निकलने का, तो आपको मदद मिल जाएगी। ठीक है, अपनी जर्नी में आप आगे बढ़िए, न्यू आइडियाज़ आने लग जाएंगे आपको। कहीं ना कहीं अगर आपको ट्रैप करने की कोशिश की गई थी, आपकी तरफ आपके अबंडेंस को, आपकी ब्लेसिंग्स को आने से रोकने की कोशिश की गई थी, तो अब जो वक्त है ऐसा आ गया है कि आपको अपने ब्लेसिंग्स मिलेंगे और आपको अपने काम से रिलेटेड, अपने कनेक्शन से रिलेटेड इंट्यूशन मिलना शुरू हो जाएगी। न्यू आइडियाज़ आपके सामने आएंगे और कहीं ना कहीं ऐसा कुछ देखोगे आपकी, जैसे आपके काम ऑटोमेटिकली बनते चले जा रहे हैं। ठीक है, काम बनते चले जाना, क्योंकि आपको खुद डिवाइन पावर्स, आपकी डिवाइन पावर्स जो हैं वो खुद से हेल्प कर रही हैं। आपको डिवाइन प्रोटेक्शन है, डिवाइन इंटरवेंशन आपकी लाइफ में और आपकी जर्नी में हुआ है। ठीक है, डिवाइन ने कमांड अपने हाथ में लिया है आपकी जर्नी का, और आपके प्रति की गई सभी प्रकार की चालें, षड्यंत्र या योजनाएं वापस लौटकर उन्हीं लोगों के पास जा रही हैं, वापस लौटकर उन्हीं लोगों पर बैकफायर हो रही हैं और उन्हीं लोगों पर अप्लाई भी हो रही हैं। जो योजनाएं आपके लिए चलाने की कोशिश की गई थी ना, वो इन्हीं के ऊपर लागू हो रही हैं, अप्लाई हो रही हैं। आपको पॉजिटिव डायरेक्शन मिलना और अपने काम से संबंधित या अपने जीवन से संबंधित नए आइडियाज़ और इंट्यूशन मिलना शुरू हो चुका है। ठीक है, आप उस पर पूरी तरह से ध्यान दीजिए कि आपको क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं यूनिवर्स, क्योंकि उसी में कहीं ना कहीं वो रास्ते छुपे हैं जिन पर वो पाथ छुपा है, उसके बारे में बात होगी, उसके बारे में आपको इंट्यूशन मिलेगी जिस पाथ पर आपको अब आगे की लाइफ में चलना है। ठीक है ना, तो आपको जो भी इंट्यूशन मिल रही है अपने काम से संबंधित, अपनी ऊर्जा से संबंधित, अपने जीवन से संबंधित, उसको लीजिए, अपने कनेक्शन से संबंधित उसको लीजिए और उस पर जो है अमल करिए, क्योंकि वो डायरेक्टली यूनिवर्स की गाइडेंस है। आपको आपकी हायर पावर जो है वो कर रही हैं, वो आपको गाइड। ठीक है ना, वो उसको लीजिए, अपनी लाइफ पर अप्लाई करिए और फिर देखिए कमाल। और ऐसा करते टाइम ना, सब कुछ करते टाइम अगर आपको फिर भी भ्रम की स्थिति रहती है, मान लीजिए होता है ऐसा ना, लाइफ टाइम इतना ट्रॉमा होता है तो फिर नहीं जल्दी से विश्वास होता ना, आपको लगता है कि कहीं आप झूठे सपने तो नहीं देख रहे हो, कहीं आप ज़्यादा तो नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हो। हाँ, सच में खुद पे भी विश्वास नहीं होता है कि मेरे साथ अच्छा कैसे हो सकता है। इतना भ्रम में चले जाते हैं लोग जो कार्मिक ट्रॉमा सहन किए होते हैं, वो इतने ज़्यादा ट्रॉमेटिक हो जाते हैं कि वो ये तक यकीन नहीं कर पाते कि भाई उनके साथ भी कुछ अच्छा कभी हो सकता है, और खुद पे शक करने लग जाते हैं कि मतलब मेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता है ना, मेरे साथ तो कभी मेरा कुछ पॉजिटिव होता ही नहीं है। तो अभी ये ऊर्जा आपको अपने आप को देनी बंद करनी पड़ेगी। ठीक है ना, तो आपको जो इंट्यूशन मिलता है उसको करिए। और अगर आपको कहीं पर भी फिर भी डाउट आता है, शक आता है ना, तो मैं जो कहती हूँ आपको वो तरीका अपनाइए। जहाँ कहीं पर भी आपको डाउट आ रहा है जो भी एक्शन लेने में, उस एक्शन का ना साक्षी भगवान को बना लीजिए। ठीक है, भगवान खुद ही इंचार्ज हैं, आप ही संभाल रहे हैं, आप ही करवा रहे हैं। ठीक है, ये आपके करवाने से हो रहा है, तो फिर देखिए फिर हर काम सही होगा। फिर कोई भी काम आपका ऐसे नहीं होगा कि गड़बड़ हो गया या आपसे गलतियाँ हो गई। ठीक है, और बाद में पछताने जैसा काम ऐसा फिर नहीं होता। ठीक है, तो हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है, जितनी आपकी इंट्यूशन बढ़ रही है उतना ही आपका डिवाइन सपोर्ट भी बढ़ रहा है। ठीक है, तो अगर आप अपनी इंट्यूशन, इसका मतलब समझिएगा, अगर आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करते हुए अपने एक्शन प्लान पे चलते हो और उन चीज़ों को एक्शन में लाते हो, अपनी लाइफ में लाते हो, उनको अप्लाई करते हो, मानते हो जो जो आपको इंट्यूशन दी जा रही है, तो आपके रास्ते ईजी कर दिए जाएंगे। आपको डिवाइन हेल्प मिल जाएगी, आपको डिवाइन पावर्स की हेल्प मिलेगी, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कितना इजीली आप वो काम कर गए। ठीक है,
जिसकी इंट्यूशन और गाइडेंस आपको मिल रही थी। तो डिवाइन सपोर्ट आपके लिए बढ़ रहा है। और वो लोग जो आपको अकेला और नेगेटिव करना चाहते थे ना, वो लोग खुद बहुत अकेले रहने वाले हैं। घोर अकेलापन, एकदम अलोन और डिप्रेशन जैसी स्थिति इन लोगों के लिए बनने जा रही है। ठीक है, एक ऐसी स्थिति जहाँ पर कोई भी नहीं होगा। एक डिवाइन सोल को आपने ठुकरा दिया। आपको डिवाइन ने पहले ही ब्लेसिंग दी थी कि आपकी लाइफ में एक डिवाइन सोल को डाला था, आपने उसको वैल्यू ही नहीं किया, आपने उसको ठुकरा दिया, आपने उसको तो धक्के मार के अपनी लाइफ से निकाल दिया। अभी फिर रहो अकेले, है ना। ये पाथ भी इनके लिए भी आपको किसी तरह का सिंपैथी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखिए इंसान को वही मिलता है जो वो चुनता है ना। तो खुद ही चुना है अपने लिए। और अगर कोई थर्ड पार्टी है और आपको और आपके पर्सन को मैनिपुलेट करके, आपके पर्सन को अगर इन्होंने मैनिपुलेट किया था और आपको अकेला करने की कोशिश की थी, तो जो अकेलापन की एनर्जी मैं आपको बता रही हूँ, जो अलोननेस की एनर्जी मैं आपको बता रही हूँ, अब वो खुद ब खुद बहुत हाई लेवल का अकेलापन झेलने वाले ये थर्ड पार्टीज, ऐसे लोग जिन्होंने आपकी लाइफ में, आपके कनेक्शन में आपको अपने पर्सन से दूर करने का कार्य किया था। और ये पर्सन अब इस थर्ड पार्टी से डिस्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, इनसे अपना डिस्टेंस मेंटेन करने वाले हैं इस थर्ड पार्टी से। आपके लिए बुरा चाहने वाले ये जो लोग थे, वो वही चीज़ जैसे आपके पर्सन से आपकी जुदाई मैनिफेस्ट की थी, वही अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं आपके पर्सन को अब एहसास तो हो रहा है अपनी गलती का कि उन्होंने गलत जगह पर इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है, कि आपकी साइलेंट प्रेयर्स, जो आपकी मासूमियत भरी जो प्रेयर्स थी, वो डिवाइन ने सुनी है। डिवाइन जानते हैं कि आप मासूम थे, इनोसेंट थे, और आपको इस ट्रैप से निकालने का फ़ैसला डिवाइन ने कर लिया है। निकाल देंगे आपको इस ट्रैप से। आपके प्रति लोगों को जो गलतफहमी है, या आपके पर्सन को जो गलतफहमी है, या आपकी प्रति जो चीज़ें फैलाई गई थी, की गई थी, वो भी अपने आप रिमूव होंगी आपकी लाइफ से। अगर आपके बारे में, आपकी पीठ पीछे या आपके बारे में कुछ कहा गया था, बोला गया था, अफवाहें फैलाई गई थी, वो भी रिमूव होने वाला है लोगों के माइंड से। अगेन एंड अगेन आपके साथ धोखा किया गया है ना, आपको जो ट्रैप आपके लिए बनाया डिवाइन निकाल रहे हैं उस ट्रैप से। तो अगेन एंड अगेन आपको इस पार्टी ने धोखा दिया था। अभी आपकी पीठ पीछे बातें की गई, अफवाहें फैलाई गई आपके लिए, आपके बारे में लोगों को भड़काना, इवन इनफैक्ट आपके अपनों को भी भड़काना, आपको आपके अपनों को भड़का के ग्रुपिज़म करना, अपनी तरफ मिलाना। ठीक है, ऐसे सब हरकतें की गई हैं आपके बारे में, तरह तरह की अफवाहें फैलाना, आपको बदनाम करना, आपके अपनों को ही आपके खिलाफ करना, लोगों को आपकी लाइफ से निकालना, आपको अकेला करने की कोशिश करना। तो बहुत घमंड की एनर्जी, ऐसा लगता था इनको कि इनका हर पैंतरा चल जाएगा। ठीक है ना, हर जो कुछ भी ये करेंगे, लोगों में बुद्धि नहीं है। ठीक है, पूरी दुनिया पागल है और ये जो करना चाहेंगे वो ये कर पाएंगे, और इनका जो भी ये करेंगे वो चल जाएगा। हमेशा ऐसे ही दुख में रहोगे आप, इन्होंने सोचा था, आपके लिए मैनिफेस्ट किया था। घुट घुट कर आप रहोगे और घुट घुट कर ही आप अपने अंत समय पर पहुंचोगे। और ये जो हैं, ये बच के, अपने कर्मा से बच के निकल जाएंगे बहुत आसानी से। क्योंकि जब इंसान जीत रहा होता है ना हर जगह, तो उसके अंदर एक बहुत अहंकार डेवलप हो जाता है। उसको लगता है कि उसकी बात हर कोई मानेगा, उसकी बात हर कोई बिलीव करेगा, और वो तो है जो है अपने आप को विश्व विजेता समझने लगते हैं। तो इस टाइप के जो लोग रहे ना, जिन्होंने अपने आप को विश्व विजेता समझा है कि भाई वो तो कभी आप ही को नहीं मैनिपुलेट किया होगा, बहुत सारी जगहों पे मैनिपुलेट किया होगा, इसलिए अपनी क्षमताओं पे बहुत यकीन था। तो ये व्यक्ति ना अभी तक जो काट रहा था ना, वो अपने पास्ट कर्मों का फल काट रहा था। जो ये इतना अहंकार पाल के बैठा है ना, कि इसकी गलत चीज़ों में भी, गलत हरकतों में भी डिवाइन यूनिवर्स इसको बहुत सपोर्ट करती हैं, है ना। भगवान तो इसको बहुत सपोर्ट करते हैं, ये कभी पकड़ा नहीं जाता चालबाजियाँ करके भी। तो ये जो कर रहा था ना, ये जो काट रहा था, ये अपना पास्ट का बोया वो काट रहा था। लेकिन अब प्रेजेंट का क्या, अब प्रेजेंट में तो सब नेगेटिव ही नेगेटिव बो दिया है ना। तो अभी वो भी तो काटना पड़ेगा। तो वो वक्त आ गया, और वो जो पिछले जो संचित कर्मा थे, वो ना अपनी एंडिंग पे आ गए, ख़त्म पे आ गए। तो वो जब ख़त्म हो चुके हैं ना पूरी तरह, तो अब इनका नया कर्मा शुरू हो जाएगा, जो कि इनका अब का कर्मा है, इस जन्म का कर्मा है। जो इन्होंने अहंकार में भर के ना, जो एक डिवाइन ने इनको ब्लेसिंग दी थी ना, तो इन्होंने अहंकार, सोल पर्पस की तरफ जाने के बजाय
अहंकार में भर के इन्होंने उल्टा ही उल्टा करना स्टार्ट कर दिया लोगों का, क्योंकि ताकत का अहम ले लिया अपने अंदर ना। तो यहाँ पर डिवाइन इनको आईना दिखाएंगे अब, है ना। आपकी क्वालिटीज़ को, आपकी ऊर्जा को अपनी बनाकर, स्वयं की बनाकर बताना, दिखाना, खुद को डिवाइन सोल जैसा प्रकट करना, ठीक है। और आपको ढोंगी बताना, आपके लिए ऑब्स्टेकल्स डालना, ऐसा सब किया, फालतू की हरकतें जो करते रहे। अब ये ड्रामा अब नहीं चलने वाला है इनका। अब इधर इन्होंने किया, इधर लोग समझ जाएंगे, क्योंकि इनका वो जो पास्ट का जितना भी संचित कर्मा था ना, वो सब खत्म हो गया, एंड हो गया इनका। और एक वक्त आ गया जहाँ पर अब लोगों की आंखों से पर्दा हटेगा, क्योंकि डिवाइन खुद पर्दा हटा रहे ना। तो लोगों को इनको असली रूप अब दिखाई देगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ना असंतुष्ट होकर इनकी लाइफ से निकल भी जाने वाले हैं। तो उसकी वजह से भी इनका असली रूप जो है वो देख पाएंगे लोग, कि भाई ये इंसान है ही गलत, ठीक है ना। एक के साथ, दो के साथ, सबके साथ ये मैनिपुलेशन ही करता है। देख पाएंगे लोग कि कौन सही है और कौन गलत था, है ना, इस सारे मैटर में। आप थोड़ा मैनिपुलेट कर सकते हो लोगों को, लेकिन हमेशा तो नहीं कर सकते हो ना। एक्टिंग हमेशा के लिए तो नहीं चल सकती, एक्टिंग तो थोड़ी देर के लिए चल सकती है। जिन लोगों से आप 10 मिनट के लिए मिलोगे तो आप प्रभावित कर सकते हो, लेकिन जहाँ पर लोग आपको देख लेंगे कि आप उन लोगों के साथ कैसे हो जिनके साथ आप परमानेंटली आपको रहना होता है, तो वहाँ पर तो लोग पाएंगे कि आप जीरो हैं, आप नील बटे सन्नाटा है, ठीक है। तो लोग समझेंगे, ज़रूर समझ जाएंगे, समझदार लोग तो समझ जाएंगे। और जो फालतू के चापलूस लोग होंगे, फ्लाइंग मंकीज़ होंगे इनके, वो इनके साथ चिपट के चलते रहें। ओ बेशक वो तो सबसे पहले भागते हैं, वैसे देखा जाए तो जब उल्टा टाइम आता है ना, तो वो कहते हैं ना, जहाज़ पे से सबसे पहले चूहे भागते हैं, तो ये वही होते हैं फ्लाइंग मंकीज़, ये सबसे पहले यही भागेंगे। तो इनकी एक्टिंग जो है ना वो ख़त्म होकर आखिरी में इनका असली रूप लोगों के सामने आने वाला है। और इनका वही रूप जो है कई कई जगहों पर सामने आ चुका है, लोगों के, लोग पहचान चुके हैं इनको। अभी बहुत सारी जगह पे इनको ना ऐसा हो रहा होगा कि इनको क्रिटिसिज्म भी झेलना पड़ रहा होगा, और इनको फील भी हो रहा होगा कि पास्ट में जैसे चीज़ें इनके प्रति पॉजिटिव होती थी ना, मतलब ये नेगेटिव करते थे तो भी इनका पॉजिटिव ही हो रहा होता था, वो इनको फील होना स्टार्ट हो गया है कि भाई इन चीज़ें, अब पता नहीं क्या बात है कि मेरे साथ उल्टी चलती हैं। तो भाई आप जो पास्ट का अच्छा कर्मा लेके आए थे ना, जिसके बल पे आप उछलते फिरते थे, वो आपका हो चुका है ख़त्म। अब आपका गुब्बारे की हवा निकल चुकी है और गुब्बारा पिचक चुका है, ठीक है ना। तो कर्मों की गति यही है भाई, ठीक है। आपने सही वक्त पर नहीं समझा और अपने कर्म नहीं सुधारे, डिवाइन आपको इशारा कर रहे थे, आपने नहीं सुधारे, ठीक है। तो ऐसे लोगों को भुगतने दीजिए अपना कर्मा, आपका डिवाइन टाइमिंग आ गया, आप खुश होइए, इस एनर्जी को क्लेम करिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आपको कोई भी फुसलाने की कोशिश की जाती है, आपको किसी तरह प्रकार से वापस कनेक्शन में लेने की कोशिश की जाती है, आपको नहीं जाना बिल्कुल भी, ठीक है। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच दोस्तों, और बाय बाय।